दिल्ली के रहने वाले विजेंद्र पाटिल को एक कॉल आता है तो कॉल पर बताया जाता है कि कल हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की हरियाणा में कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो आपको आना पड़ेगा। तो विजेंद्र शाम के समय हरियाणा के लिए निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त तूने काफ़ी रात हो जाती है तो वह होटल के बारे में ड्राइवर से पूछते हैं। तो ड्राइवर बोलता है, साहब मैं आपको अच्छी होटल पर छोड़ दूंगा। विजेंद्र पाटिल ड्राइवर की बात मानते हैं और जानकी पैलेस होटल की ओर रवाना हो जाते हैं। रात के करीब 11 बज रहे थे जब वे होटल के सामने पहुंचते हैं। होटल बाहर से देखने में वाकई में शांत और खूबसूरत लगता है। पुरानी ब्रिटिश वास्तुकला, बड़े बड़े खंभे और लोहे का एक भारी गेट। ड्राइवर बोला, साहब होटल बहुत पुराना है लेकिन अब इसे थोड़ा रिनोवेट कर दिया गया है, अंदर एकदम नया जैसा लगता है। विजेंद्र मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा है, एक रात की ही तो बात है। जैसे ही वे रिसेप्शन में पहुंचते हैं मैनेजर से बात करते हैं। उन्हें कमरा नंबर 307 दिया जाता है। जब वह रूम में जाते हैं तो साइड में उन्हें कमरा नंबर 309 नजर आता है जो ऐसा लगता है जैसे काफी दिनों से बंद पड़ा हो। फिर वे होटल के मैनेजर से पूछते हैं, अरे इस रूम पर लॉक क्यों लगा है? मैनेजर कहता है, ऐसा कुछ नहीं सर, इसमें सामान पड़ा है हमारी होटल का। फिर विजेंद्र अपने रूम में चले जाते हैं। रास्ते में काफी थक गए थे इसलिए उन्हें जल्दी नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह तैयार होकर वह मीटिंग के लिए निकल जाते हैं लेकिन मीटिंग पूरी नहीं होती तो वह अगली रात भी उसी होटल में रुकते हैं। अचानक से होटल की सारी लाइट चली जाती है। फिर वह जैसे ही गेट खोलकर बाहर आते हैं तो उस समय रात के 12 बज रहे थे। फिर उन्हें दाहिनी तरफ वाले कमरे से किसी के हाथ से खरोंचने की आवाज और किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह कमरे के पास जाते हैं वह आवाज बंद हो जाती है। फिर भी वह सोचते हैं कि एक बार देख कर आते हैं, आखिर कौन सा होटल का सामान है इस रूम के अंदर। जैसे ही वह अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कमरे में चारों ओर धूल जमी हुई है और जाले लगे हुए हैं। लेकिन मैनेजर ने तो बताया था कि इस रूम में सामान पड़ा है, जबकि वहां कुछ भी नहीं था सिवाय एक अलमारी के। फिर वह अलमारी को खोलते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर एक कंकाल पड़ा हुआ है। यह देख उनके होश उड़ जाते हैं। तभी कमरे के चारों कोनों में उन्हें परछाइयां दिखने लगती हैं। वह भागने की कोशिश करते हैं लेकिन भाग नहीं पाते। ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें पीछे से पकड़ रखा हो। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखते हैं विजेंद्र को वही कंकाल दिखाई देता है जो उसने अलमारी में देखा था। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान आ गई हो। वह डर के मारे इधर उधर देखने लगा। तभी उसने देखा कि चारों ओर से कई कंकाल उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तभी एक परछाई उसके सामने आ खड़ी होती है। विजेंद्र बुरी तरह डर कर भागता है और सीधे नीचे रिसेप्शन पर मैनेजर के काउंटर की ओर दौड़ता है। लेकिन वहां पहुंचकर वह हैरान रह जाता है। मैनेजर अब पहले जैसा सामान्य नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उसके कोट पर खून के निशान लगे हुए थे। वह गुस्से से विजेंद्र को घूर रहा था। विजेंद्र वहां से डरकर फिर से अपने कमरे की ओर भागता है। कमरे में पहुंचते ही वह खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है। वह जल्दी से मदद करने के लिए बाहर की ओर दौड़ता है। जैसे ही वह फिर से मैनेजर के काउंटर के पास आता है वहां अब मैनेजर नहीं बल्कि एक अजीब सी लड़की खड़ी होती है। लड़की उसे देखकर बोलती है, तुम बाहर मत जाओ, जो हो रहा है उसे होने दो। लेकिन विजेंद्र कहता है, मुझे उसे बचाने जाना है, वो मर जाएगा, ये गलत हो रहा है। जैसे ही वह होटल का गेट खोलता है उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था, धुंधला और डरावना था। उसके पीछे कई लोग और खड़े थे। सभी के चेहरे सड़े हुए थे। किसी की पीठ में चाकू धंसा हुआ था, किसी के गले में फांसी का फंदा लटका था। वे सब अजीब तरीके से हंसते हुए उसकी ओर बढ़ने लगे। विजेंद्र डर कर होटल का गेट बंद करता है और दौड़ता हुआ अपने कमरे की ओर भागता है। भागते भागते उसकी नज़र पास के एक कमरे पर पड़ती है जिसमें एक लड़की की लाश पड़ी होती है। वह और ज्यादा डर जाता है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। वह तुरंत अपने मोबाइल पर होटल के बारे में सर्च करता है। इंटरनेट पर उसे जानकारी मिलती है कि यह होटल सबसे खतरनाक और भुतहा जगहों में से एक है। डर के मारे वह कमरे की खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है
लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, वही सारे लोग उसे फिर से दिखते हैं। सड़े हुए चेहरे, डरावने हाव भाव। उनमें से वही बूढ़ा आदमी आगे आता है और कहता है, अब तुम भी हमारे साथ इसी होटल में रहोगे। इतना कहकर वह उसे मार डालता है। इसके बाद वे सब लोग वापस होटल के अंदर चले जाते हैं। जाते जाते वह बूढ़ा आदमी पीछे मुड़कर विजेंद्र की लाश की ओर देखता है और कहता है, अब यह कमरा तुम्हारा है।